Bismillahirrahmanirrahim. This is Anglo-Arabic Higher Secondary School. My subject is chemistry, and today's our topic of discussion is electronegativity from our third chapter. Chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. Now our chapter is going to end, and it's our last topic, electronegativity. व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और उसका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने इससे पहले एटम की बात की थी, सिंगल एटम की बात की थी। आज हम अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल की बात करें और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें। मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग होती है इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम। ये किसी एटम की एबिलिटी है कि आपस में 2 एटम अट्रैक्ट करते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल कैसे बनता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है, एक एटम की एक टेंडेंसी है। So the ability of an atom to attract the shared pair of electron toward itself in a molecule is called electronegativity. It is an important property, especially when covalent type of bonding of element is under consideration. अगर हम आगे जब जाएंगे केमिस्ट्री में तो हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि एटम आपस में मिलके बॉन्ड्स बनाते हैं, बॉन्ड्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फिनोमिना है वो वहाँ पे जाके हम उसको स्टडी करते हैं। अभी तो हम उसको पढ़ते हैं, बाद में प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिक टेबल में इसका एक ट्रेंड है, फिज़िकल फीचर है पीरियोडिक टेबल का। तो हम जब मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, जब बॉन्डिंग की स्टडी करते हैं, उसमें हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फिनोमिना आता है। उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, उस फिनोमिना के साथ उसको हम रिलेट करते हैं। और ये फिनोमिना कोवेलेंट कंपाउंड्स में ज़्यादा होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जहाँ पे दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम से आता है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। शेयरिंग के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। सपोज दिस इज सोडियम एंड दिस इज क्लोरीन। सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11 एंड क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17. वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल ऑफ सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने। वैलेंस शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट होंगे इसका मतलब है इसमें टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने की, या मॉलिक्यूल या बॉन्डिंग करने की इसमें टेंडेंसी नहीं रहती जब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जो क्लोरीन देगा। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम देगा। अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन मिलके 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स जब बन जाएंगे और इसका एक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, सोडियम एक एटम है, क्लोरीन दूसरा एटम है। इनकी बॉन्डिंग हुई है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ठीक है, ये एटम की टेंडेंसी है। सोडियम की कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, क्लोरीन की कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन शेयर करने की। जब ये आपस में शेयर करते हैं सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल बनता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ऑक्टेट रूल। अब इसका हम ट्रेंड पढ़ते हैं कि इसका ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इसका ट्रेंड क्या है। सो द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह ही है, बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ एटम इज डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल. It is increased in a period from left to right because higher effective nuclear charge shortens distance from the nucleus of the shared pair of electron. This enhances the power to attract the shared pair of electron. For example, electronegativity values of period 2 are as follows. अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है, जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता है डाउन द ग्रुप कम होता है, क्रॉस द पीरियड ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है।
लेफ़्ट टू राइट इसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो वो किसी और के साथ बॉन्डिंग के लिए उसकी वो तब किसी और के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एबल होगा, ठीक है। वो एबिलिटी उसमें, वो टेंडेंसी उसमें तब आएगी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। हम सेकेंड पीरियड में हम देखते हैं क्रॉस द पीरियड जाते हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखें कि क्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रही है, साइज़ रिड्यूस हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए या उसको ज़्यादा अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए। इसी तरह शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वो अट्रैक्शन है वो भी तभी कम होगी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होगा, तो वो किसी और एटम के साथ उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी शेयरिंग करने के लिए ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। डाउन द ग्रुप ये देखें, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ शेल, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप। सो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रहा है एंड डाउन द अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ हो रहा है और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और साइज़ की वजह से। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइज़ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एटॉमिक रेडियस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी वो है क्या और इसका इफ़ेक्ट क्या है और इसका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। हमने इस पूरे चैप्टर में पहले हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, उसके कंपोनेंट्स पढ़े कि ग्रुप क्या है, पीरियड्स क्या हैं। उसके बाद हमने पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि पीरियोडिसिटी इसकी क्या है, रेगुलर इंटरवल के साथ जो प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं वो कैसे रिपीट हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसके 4 फीचर्स पढ़े थे, फिजिकल फीचर्स पढ़े थे पीरियोडिक टेबल के। सबसे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, then shielding effect, ionization energy, electron affinity, and now this last one is electronegativity. Our topic is going to end now. हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके एक्सरसाइज करेंगे, इसके MCQs करेंगे, जो भी इसमें आपको क्वेश्चंस होंगे हम डिस्कस करेंगे और फिर उसको हम इसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लेक्चर। थैंक यू।